पंजाबी सिंगिंग हो या इंडियन, हर किसी में अपना नाम कमाने वाली आज हमारे साथ सिंगर हैं जिन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला था। हमारे साथ जसपिंदर नरूला जी है, तो बहुत सारी कन्वर्सेशन उनके साथ हो गई है, तो हम एक लाइट मोड पे थोड़ा सा कन्वर्सेशन उनके साथ करना चाहेंगे। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो जर्नी थी, जब आपका जहाँ पर भी जन्म हुआ, आप थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएं कि संगीत की तरफ जो आपकी रुचि थी वो कैसे हुई? क्या घर पर उस तरीके का माहौल था? कैसे मतलब आप अट्रैक्ट हुए? मैं दिल्ली से हूँ और मेरे माता पिता दोनों ही संगीत में थे, बहुत बड़े प्रख्यात म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे पिताजी सरदार केसर सिंह नरूला जी, और मेरी माता जी जो हरियाणा की बहुत ही क्या नंबर 1 सिंगर थी, मोहिनी नरूला जी, और पंजाबी की भी। तो उनसे मुझे ये मेरे ब्लड में मिला, और बस उसके बाद तो फिर ये यात्रा मैं करने आई थी, मेरे प्रारंभ में था और मैं कर रही हूँ इसे। म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब आप गाना गाती हैं, जब रियाज़ करती हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि ये कला हमें ईश्वर से भी जोड़ने का एक माध्यम है, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हम समाज को अपने संगीत से उस ईश्वर से कनेक्ट कर सकें? संगीत है ही ईश्वर, संगीत साक्षात ईश्वर। ये इसीलिए जो है मैं बहुत कम गाना कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे उस तरह की जब ऑडियंस नहीं मिलती, जहाँ देखिए संगीत को अगर आप बहुत ऐसे मैं जागरण किया, मैंने भजन कीर्तन किया, गुरबानी मैंने बहुत गाई, मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मैं हमेशा से यही मानती रही हूँ कि संगीत जो है वो ईश्वर से जोड़ता है। और हम जब कोई भी अगर किसी तरह का भी गाना गाएं, उसमें अच्छे सुर, एक सुर भी ऐसा लग जाता है तो हमारी उसके साथ लौ लग जाती है। तो इसमें तो संगीत में तो जो है ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि एक बड़ा अच्छा एक गाने के बोल थे कि प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। तो ये एक बहुत ही ये कह लीजिए कि सच्चाई है, सुर है जो उसमें ईश्वर विराजमान है। बहुत सारे बच्चे जो संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वेस्टर्न सिंगिंग की तरफ रहते हैं, या जो सिंगिंग का जो बेस है उसमें कैसे वो खुद को आगे लेके आएँ और अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस। वेस्टर्न सिंगिंग हो या कुछ भी हो, सिंगिंग इज़ सिंगिंग। सिंगिंग संगीत है ना, वही 7 सुर 12 सुर। तो संगीत किसी तरह का भी, बस वो अच्छी आत्मा से, अच्छी तरह से, सोच से निकला हुआ, अंदर से आत्मा से निकला हुआ वो सुर, भले वेस्टर्न क्यों ना हो, मुझे तो वो भी जो है वो मेरे पे वैसा काम करता है कि जैसे मेडिटेशन होती है। सिंगिंग के अलावा कुछ ऐसी आपकी हॉबीज़ हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको करना पसंद हो, खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? ऐसे मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में मैं जो करती हूँ। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, मुझे ड्राइविंग का शौक़ है, स्विमिंग का शौक़ है, बैडमिंटन का शौक़ है, इंडोर जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कैरम बोर्ड है, ये सब तो मैं बहुत खेलती रही हूँ जितना समय मिला है, ज़्यादा नहीं, इतने समय में मैं जितना कर सकी मैंने किया। लास्ट मेरा क्वेश्चन यही है कि जितनी भी विमेन हैं जो घर भी संभालती हैं, या कुछ ऐसी एम्बिशियस लेडीज़ होती हैं जो घर के साथ साथ भी अपने करियर को भी एक्सप्लोर कर रही हैं, वो कैसे खुद को कुछ 3 ऐसे मंत्राज आप अगर शेयर कर दें, 3 ओनली, उनके लिए जो अपने आप को करियर में भी इस्टेब्लिश कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, वो कैसे दोनों को बैलेंस करें विमेन के लिए स्पेशली? ये तो अब उन पे है कि वो किस तरह से आपके लाइफ में आपने कुछ ऐसी चीज़ों को अडेप्ट किया हो जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिली हो, कुछ ऐसे मंत्राज अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप शेयर कर दें। ज़िंदगी में सच्चाई ज़रूरी है, आप हर चीज़ के साथ सच्चे रहिए, अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप्स में। एक बैलेंस लाइफ के लिए आपको बैलेंस दिमाग चाहिए, उसके लिए आपको कुछ अच्छे कर्म जो हैं वो करने ज़रूरी हैं।
वो कर्म जो हैं वो कर्मों से ही आपको आप पे असर होता है, तो वो हर तरह से असर होता है, वो ईश्वर भी देखता है वो आपके कर्म। और वो चीज़ को आप अगर गृहस्थी में हैं तो अपने गृहस्थ आश्रम को सच्चाई से निभाइए, पूरी तरह से निभाइए। और अगर प्रोफेशन में है तो उस प्रोफेशन में चले जाते हैं, प्रोफेशन करते हैं तो उसको सच्चाई से निभाइए। ये सत्यता ज़रूरी है हर चीज़। बहुत सुंदर बात कही मैम ने कि सत्यता बहुत ज़रूरी है, चाहे हम प्रोफेशन में हो या घर में हो, हम अगर सच्चाई से अपना कर्म करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इस खास पेशकश पे इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।